आज का हमारा विषय है गोरखवाणी। ठीक है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित ये है जो गोरखवाणी, वो हम लोग पढ़ेंगे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित ये मूल पुस्तक है। वो ये हमारे ग्रुप में है, पिछले वाले ग्रुप में, आज वाले ग्रुप में डाल देंगे। तो इसकी हम लोग भूमिका देखेंगे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इसका ये संपादित हुई पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद प्रकाशक का वक्तव्य, गुरु गोरखनाथ के बारे में प्रकाशक क्या कहते हैं। गुरु गोरखनाथ के नाम से अभिप्राय कहते हैं अशिक्षित समाज तक अपरिचित नहीं है, लेकिन उनके जीवन चरित्र व रचनाओं का पूरा पता अपने विशेषज्ञों तक को नहीं है कि उनकी वास्तव में उनकी रचनाएं क्या थी। गोरख शब्द के पीछे अभी तक एक अनोखा रहस्य छिपा हुआ जान पड़ता है, और गुरु गोरखनाथ के अतीत युग के कोई अद्भुत व्यक्ति, अतीत युग के कहते हैं कोई अद्भुत व्यक्ति जान पड़ते हैं, जिन पर विविध काल्पनिक धारणाओं के धुंधलेपन ने एक पौराणिक आवरण सा डाल रखा है। तो ये गोरखनाथ के विषय में जो इसमें दिया गया है, तो हम प्रकाशक का वक्तव्य कम जो इसके संपादक है उनको पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ी कुछ चीजें यहाँ पे देख लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में गोरखनाथ व उनके पंथ वालों की रचनाओं का एक विशेष महत्व है। ठीक है। तो उसी के आधार पे इनकी जो शब्दी रचना है गोरखनाथ की, वो इम्पोर्टेंट है। और इनकी भूमिका में प्रकाशक भूमिका बड़थवाल जी ने लिखी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा परिचय गोरखनाथ का समझ लेते हैं, तब हम इनको पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है। गोरखनाथ का से क्वेश्चन आया था, इनका समय पूछा गया था। तो गोरखनाथ नाथ पंथ के हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, जो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ का परिचय देख लेते हैं, फिर हम शुक्ल जी का मंतव्य देखेंगे, नाथ पंथ को भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ नाथ पंथ और हठ योग के प्रवर्तक थे। गोरखनाथ जो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के। तो गोरख पंथ के प्रथम गुरु या आदि गुरु कह सकते हो, आदिनाथ शिव भगवान थे। ठीक है। आदिनाथ थे यानी शिव भगवान थे, जो सब नाथों में प्रथम है। इनके बाद मत्स्येंद्र नाथ और इनके आचरण, मत्स्येंद्र नाथ तथा इनके आचरण क्या थे? नारी भोग का विरोध करने वाले गोरखनाथ हुए। ठीक है। तो इसलिए लोक चर्चा क्या है कि जाग मछंदर गोरख आया, ये पंक्ति कही जाती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता एवं शंकराचार्य के बाद महान प्रभावशाली और ऐतिहासिक पुरुष कहा। एक इंपॉर्टेंट कथन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने कहा, या शंकराचार्य के बाद सबसे महान प्रभावशाली ऐतिहासिक पुरुष किसने कहा गोरखनाथ को? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है। अब गोरखनाथ के समय की बात आती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता हो है हमारे लिए, क्योंकि परीक्षा में ये आ चुका है। ठीक है। किसका आया था? राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का जो समय बताया 845 ईस्वी। ठीक है। 845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना गोरखनाथ का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं सदी माना। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हमारे सिलेबस में है, जिनकी संपादकीय गोरखवाणी, तो उन्होंने 11वीं सदी माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, शायद पीताम्बर दत्त का ही समय आया था। तो
राहुल सकलतैन 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद 9वीं सदी, रामचंद्र शुक्ल 13वीं और बड़थवाल जी ने 11वीं सदी मानी। तो 845, 9वीं, 11वीं और 13वीं में आते शुक्ल जी। तो ये क्रम आपको याद रखना। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने सर्वप्रथम गोरखनाथ की बानियों यानी रचनाओं का संग्रह किससे किया? गोरख बानी के नाम से 1930 में, ईयर सहित इसको याद रखिएगा। गोरख बानी किस संपादन कब किया? 1930 ईस्वी में प्रकाशित करवाया पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। इन्होंने गोरखनाथ की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें जो सवदी है, सवदी को वो सबसे प्रामाणिक मानते हैं। जब इसकी आप भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्णन मिलता है, लिखा है कि सवदी को वो सबसे प्रामाणिक मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है, बड़थवाल जी ने 40 का किया है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना है। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो वो मिश्र बंधुओं ने माना है, जो कि उचित भी नहीं कहा। कहते हैं अगर तथ्यों प्रमाणों पे जाए तो इतना उचित नहीं है, लेकिन जिसने जो माना वो हमें याद रखना है। गोरखनाथ की रचनाओं की बात करें तो जो 40 रचनाएं हैं, जिनमें से 14 प्रामाणिक हैं, जो कि हैं सवदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण सकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये 14 तो आपको याद रखनी, कहीं से एक क्वेश्चन उठा के रचना पूछी भी जा सकती है गोरखनाथ की। तो बड़थवाल जी ने 40 मानी है, हजारी प्रसाद जी ने 28 मानी है, जिनमें से 14 और 40, इनमें से 14 जो है प्रामाणिक है। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय के नाम से जाना गया। गोरख भक्ति विरोधी थे। तुलसीदास का इनके एक कथन आता है, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। ये भी परीक्षा में नेट की पूछा जा चुका है। तुलसीदास का ये कथन है इनके विषय में। गोरखनाथ का जो स्थान था, मुख्य स्थान क्या था? गोरखपुर था। किंतु इन्होंने अपने मत का प्रचार कहाँ पर किया? पंजाब और राजस्थान में किया। गोरखनाथ शून्य के साधक थे और इस साधना के लिए गुरु की महत्ता का उन्होंने प्रतिपादन किया। गोरखनाथ ने आचार शुद्धि, सहज समाधि सिद्धों की, भोगवादी जीवन दृष्टि के विपरीत निवृत्ति मार्गी जीवन दर्शन, इंद्रिय ग्रहण, प्राण साधना, वैराग्य कुंडली, जागरण इत्यादि का वर्णन एवं हठ योग का उपदेश दिया। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति में हठ योग के अंतर्गत हा का अर्थ सूर्य माना गया और ठा का अर्थ किससे माना जाता है? चंद्रमा से। इसी हठ योग का इन्होंने प्रवर्तन किया। और गोरखनाथ की सदुक्कड़ी भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। गोरखनाथ की भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है, यानी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। और जो कबीर की सदुक्कड़ी है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी के साथ साथ ब्रजी और भोजपुरी का भी उसमें पुट मिलता है। ठीक है, तो ये तो संक्षिप्त परिचय था गोरखनाथ का, गोरख बानी का। थोड़ा रामचंद्र शुक्ल जी का हम इनके विषय में मत देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मत हो जाता है शुक्ल जी का। तो रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो नाथ पंथ से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। गोरखनाथ नाथ पंथ का मूल, जो हमने शुक्ल जी पढ़ी थी तो उसमें इसका जिक्र ये पढ़ा था पूरा, तो एक रिवीजन हो जाएगा। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का यही वज्रयान शाखा है, शुक्ल जी कहते हैं। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल क्या था? बौद्धों की वज्रयान शाखा ही था। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, जिनको गोरछपा भी कहा जाता था, तो 84 सिद्धों में इनको भी गिना जाता है, गोरखनाथ को, यानी गोरछपा के नाम से। उन्होंने मार्ग अपना अलग जरूर कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। जो गोरखपंथी थे उन्होंने इन अश्लील और विभत्स विधानों से, वज्रयानियों से अपने को अलग रख लिया। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमय वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ, जैसे कि संगमतर शक्ति संगमंतर लिखा है जो शुक्ल जी बताते हैं, उसमें श्रृंगारमय वाणी मिलती है। लेकिन बाकी में इन लोगों ने अपने को इन सब चीजों से अलग किया। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र था वो कहाँ था? देश का पूर्वी भाग था। लेकिन गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार प्रसार कहाँ किया? पश्चिमी भागों में, राजपुताने और पंजाब में किया।
पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, जैसे कि पद्मावत में जिसका जिक्र आता है। तो अब बात शुक्ल जी के ने गोरखनाथ का समय अगर 11वीं सदी माना, इस वयस पे माना, गोरखनाथ का कहते हैं समय ठीक से पता नहीं है। राहुल शंकराचार्य जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका स्थान रखा, तो उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा के आधार पर वो बताते हैं। ठीक है, और तो ये सारी चीजें उन्होंने भी बताई। और सिद्धों की सूची के अनुसार राव जी ने मत्स्येंद्र नाथ को जलंधर का शिष्य लिखा, ये सारी चीजें बताई। लेकिन गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ यानी मच्छंदर थे, मच्छंदर नाथ थे। और संस्कृत सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय अर्थात 900 संवत 900 के आसपास माना। तो इसी के आधार पर शुक्ल जी बताते हैं कि इनका जो समय कैसा था। फिर आगे भी जिक्र करते हैं कि महाराष्ट्र में ज्ञानदेव का उस समय जो समय था संवत 1358 के आसपास थे। वो अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहते हैं, ज्ञानदेव, और उनका जो समय था संवत 1358 के आसपास। तो इस सब के आधार पर शुक्ल जी इस प्रमाण पे पहुंचते हैं। उन्होंने जो क्रम बताया कि वो गोरखनाथ के शिष्य हैं कि आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर, ये उन्होंने अपना क्रम बताया कि उन्होंने ये परंपरा बताई, शिष्य परंपरा बताई। तो महाराष्ट्र की शुक्ल जी कहते हैं कि महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का जो समय था महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने गए, भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए। तो इस तरह से शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान वो दृढ़ करते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या भी बताते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, वैसे प्रकार नाथों की संख्या 9 बताते हैं शुक्ल जी की भी। और सभी हम लोग पढ़ते हैं 9 नाथ 84 सिद्ध। और नवनाथ और गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम भी गिनाए गए हैं। इनमें से नवनाथ कौन है? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। नागार्जुन, चरपट, जलंधर ये सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। जो इंपॉर्टेंट कथन हमारी परीक्षा में आया हुआ था, तो वो आप लोग नोट करिए, ये आया था, नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छट कर निकला, इसमें कोई संदेह नहीं, ये शुक्ल जी मानते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि नाथ पंथ कहाँ से निकलता है, तो ये सिद्धों की ही परंपरा से छट करके नाथ पंथ निकलता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोरखनाथ के समय की बात करें तो गोरखनाथ कहते हैं विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए, चाहे 13वीं में उनका मुसलमानों से परिचित होना भी शुक्ल जी कहते हैं कि अच्छी तरह माना जाता है। तो शुक्ल जी ने गोरखनाथ का जो समय बताया वो कितना कितना बताया? शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी, ठीक है, और 11वीं शताब्दी, और रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी और बड़थवाल जी ने 11वीं शताब्दी बताया। ठीक है, तो इनके आधार पर आप लोग ये समय याद रखिएगा। और एक कुछ और पॉइंट, हम आपको गोरखनाथ से कोई भी फैक्ट ना छूटे, इसलिए परीक्षा में बहुत लोगों ने गलत भी कर दिया था जल्दबाजी में। तो यहाँ से भी कुछ शुक्ल जी और उनका समय जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को बड़थवाल जी ने प्रमाणित माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन आप लोग नोट डाउन करिएगा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने उन्हें 11वीं सदी माना, राहुल सक्सेना ने 845 ईस्वी माना, हजारी प्रसाद जी ने 9वीं सदी माना। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। ठीक है, हिंदी साहित्य में खड़ चक्रों वाला जो योग मार्ग चला था वो गोरखनाथ ने चलाया था, और सिद्ध साहित्य के वो आरंभकर्ता भी माने जाते हैं। अब हम गोरखबानी पे आएंगे। इसकी भूमिका जो बड़थवाल जी ने लिखी, वो भूमिका हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, उससे कुछ फैक्ट निकल कर शायद आए परीक्षा की दृष्टि से। तो लिखते हैं बड़थवाल जी की कबीर का संबंध सिद्धों से मिलाना उतना आसान नहीं है। भोटिया साहित्य की सहायता से हम सिद्धों की धारा को 12वीं शताब्दी तक ला सकते हैं, लेकिन बाद की कबीर तक की 3 शताब्दियों को भरना असंभव सा ही मालूम होता है। भदंत राहुल शंकराचार्य ने अपने एक लेख में लिखा,
यानी ये वर्णन आता है राहुल जी का कि कबीर का संबंध सिद्धों से मिलाना उतना आसान नहीं है। भोटिया साहित्य की सहायता से हम सिद्धों की धारा को 12वीं शताब्दी तक ला सकते हैं, लेकिन बाद की कबीर तक की 3 शताब्दियों को भरना असंभव सा मालूम होता है। तो ये राहुल सातत्यायन का कथन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये भूमिका में दिया गया है। फिर एक आगे आता है, आगे चलते हैं। अयोध्या सिंह, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने इतिहास में इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये भी कथन नोट डाउन कर लीजिएगा, किंतु मैं समझता हूं कि वह आसान है यदि सिद्धों के साथ नाथ संप्रदाय वालों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। मैं नहीं कह सकता कि इस बहुत सी स्पष्ट विकास की ओर राहुल जी की दृष्टि क्यों नहीं गई। ये हजारी प्रसाद अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का ये कथन है। जो बात राहुल जी को कठिन जान पड़ी वही उपाध्याय जी को इसलिए सरल लगी कि उनके सामने हिंदी काव्य में योग प्रवाह शीर्षक मेरा निबंध था, जो राहुल जी के सामने नहीं था। ये बड़थवाल जी कहते हैं। किस निबंध का जिक्र करते हैं? हिंदी काव्य में योग प्रवाह। इस निबंध में मैंने पहले नाथ योगियों और उनकी कविता का परिचय दिया है। इस संक्षिप्त परिचय से ही विद्वानों ने मान लिया कि नाथ योगियों की वाणियां हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास की लड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसमें उनके संग्रह और संपादन की आवश्यकता स्पष्ट है। इस कार्य को मैंने इस ग्रंथ जोगेश्वरी वाणी किया है। ये ग्रंथ 2 भागों में है। पहले भाग में गोरखवाणी की गोरखवाणी संग्रहित है और दूसरे भाग में अन्य योगियों की वाणियां हैं। ठीक है, तो नाथ योगियों की सरस्वती वर्ष 32 खंड 1 और पृष्ठ 715 में ये टिप्पणी कहते, मेरे निबंध से पहले लिखा और छपने भेज दिया गया। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास रामदीन सिंह, ये सब वो उन्होंने बताया कि ये नाथ योगियों के विषय में इन सब जगहों में जो ये टिप्पणियां मिलती हैं, मतलब इनकी वाणियां कई हस्तलिखित कृतियों में मिलती हैं, जिनका उल्लेख भी किया गया। कहाँ का मिला? प्रति में मिलती है। पौड़ी हस्तलेख में ये प्रति पौड़ी गढ़वाल के तारा दत्त गैरोला को जयपुर से प्राप्त हुई थी। इसमें वो बताते हैं कि इनके कुछ वाणियां मिलती हैं। कबीर, नामदेव, रैदास और हरिदास के इसमें ग्रंथ है और दूसरे में योगियों की रचनाएं हैं। ठीक है, दूसरा बताते हैं जोधपुर दरबार के पुस्तकालय की प्रति है। और तीसरा ये कहते हैं जोधपुर के श्री गजराज ओझा से उपलब्ध हुई। और ये प्रति और बताते हैं एक प्रति जो उनको मिली जोधपुर के कविया के श्री शुभकरण चारण से प्राप्त होती। तो इनका उन्होंने बताया जहां से हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती। भाई बाबा मंदिर बाबा हरिदास नरनौल राज्य पटियाला में, और श्री युक्त पुरोहित हरिनारायण जी। तो इन जगहों से इनको इसकी क्या हुई? हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इनका सबका उन्होंने ये जिक्र किया, जिनमें ये जहां जहां से इनको ये सारी चीजें मिली, जिनका संग्रह करके इन्होंने इसका संपादन कराया। ठीक है, तो आखिर वो कहते हैं कि भरद्वाज जी की हिंदी के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां बहुत प्राचीन नहीं मिलती। जो कुछ मिलती हैं विक्रम की 17वीं 18वीं शती के इधर की हैं। रमते जोगियों की वाणी के प्राचीन हस्तलेखों का न मिलना कोई भी अचरज की बात नहीं है, क्योंकि वे चेलों और अनुयायियों के जीव कान होती हुई आई होंगी, आखिर बानी ही ठहरी। ऊपर की साखी को देखने से पता चला कि कोई भी 2 प्रतियां आपस में सर्वथा मेल नहीं कर रही, क्योंकि बानी थी। लोग और बोलने की परंपरा से कोई कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, तो श्रुति परंपरा से होती हुई आती हुई इन वाणियों के संबंध में 2 तथ्यों की ओर कहते हैं ध्यान जाता है। एक ओर तो कहते हैं नाथ गुरुओं की वाणी के प्रति उनके शिष्यों में जो प्रगाढ़ श्रद्धा और विश्वास की भावना होती है, वह उसे नष्ट होने से बचाती है। और दूसरी ओर वो बताते हैं कि स्मृति के कारण उसमें कुछ परिवर्तन या छूट हो जाती है। तो ये जहां जैसा जैसा उन्होंने संकलन किया, जिसमें जो इस तरह का वर्णन मिलता है, जो कमियां जो जैसा है वो उसका वर्णन यहाँ पर बड़थवाल जी करते हैं। आगे कहते हैं सांप्रदायिक उद्देश्य और मत विकास या परिवर्तन या स्पष्टीकरण की अभिलाषा गुरुओं के नाम से नई रचनाओं के गढ़े जाने और पुरानी रचनाओं में परिवर्धन या परिवर्तन के कारण होता है। आगे और बढ़े जब इस हम भूमिका में, ऊपर की सारणी में ज्ञात लिपि काल वाली प्रतियों में प्रति संख्या बताते हैं 1715 है, जो सबसे पुरानी प्रति जिसमें मिलती है। उसमें गोरख के नाम से 15 रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, मतलब ज्ञात लिपि काल वाली प्रतियों में से जिनकी लिपि उन्हें पता है, और उनमें से कहते हैं कि जो प्रति संख्या 1715 बताते हैं वो सबसे पुरानी, और इसी में वो बताते हैं इसी प्रति में 15 रचनाएं संकलित है गोरख के नाम से। तो
जिनमें से मतलब जहां जहां से उन्होंने लिया उनका जिक्र कर रहे हैं कि कहाँ से मिली और कौन सी सबसे प्रामाणिक हो सकती है, कौन सी प्रामाणिक कितनी हो सकती है, इसका भी वर्णन उन्होंने ये सब इसमें लिखा। ठीक है, तो आगे हम इसमें चलेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए। आगे ये भी बताते हो कि गोरख के नाम से नई नई रचनाएं ही नहीं गढ़ ली गई होंगी, इस बात की भी संभावना है कि मतलब गोरख के नाम से और भी रचनाएं गढ़ी भी जा सकती हैं। पुराने अलग अलग कृतियों में भी पद्यों की संख्या अधिक बढ़ गई होगी और रचनाओं में तो मैंने अधिक अंशों या छोटे संकेतों, पाठ टिप्पणी, संकेत आदि को भी वर्णन उन्होंने कहते किया है। लेकिन जो जो हमने भी पढ़ा कि गोरख बड़त्वाल जी ने सबसे प्रामाणिक किसको माना, कहते सबदी, सबदी में जो उनकी सबसे प्रामाणिक कृति जान पड़ती है। संख्या उत्तरोत्तर अधिक बढ़ती गई है, ये सुबीते से नहीं हो सकता है। इसमें मैंने मूल भाग ही में सब का रखकर ये सूचित कर दिया है कि कौन कौन किस प्रति में आते हैं, जो सब प्रतियों के समान है। तो उन्होंने उनको अधिक प्रामाणिक मानना चाहिए। ठीक है, तो वो बताते हैं जो सबदी है रचना उसको अधिक प्रामाणिक वो मानते हैं। और इसमें कहते हैं दो एक साखियां हैं जो स्पष्ट ही अन्यों की हैं, इसलिए नहीं निकाली गई हैं। उनके आगे पीछे के कुछ अंश भी उन कवियों के ही हों जिनकी वे जान पड़ती हैं। इस बात की सूचना यथास्थान, मतलब वो बताते हैं कि कुछ एक दो साखियां हो सकती किसी और की हों, लेकिन बाकी सबदी को वो सबसे प्रामाणिक रचना मानते हैं गोरखनाथ की। ठीक है, तो सबदी कहते हैं गोरख की सबसे प्रामाणिक रचना जान पड़ती, वह सब प्रतियों में मिलती है, परंतु वह उतनी परिचित नहीं जितनी गोरख बोध। ये भी ध्यान रखिएगा, गोरख बोध का भी जिक्र करते हैं। प्रामाणिक तो कहते हैं सबसे है, लेकिन वह उतनी परिचित नहीं है जितनी गोरख बोध। सबसे पहली छपी प्रति जो खंडित थी वो मेरे देखने में आई, वह उसी की है और काशी की कमाई कमाई कारमाइकेल लाइब्रेरी में रखी है और उसे शिवराम शर्मा बुक सेलर ने कहते हैं प्रकाशित भी कराया था। तो आगे उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इसको एकत्र किया, फिर इसके संपादन की बात की। तो आगे कहते हैं कि हिंदी काव्य धारा, उन्होंने अपने विस्तृत विवेचन, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे कि गोरख कौन थे, किस समय हुए, इन सब का विस्तृत विवेचन इनका जो निबंध है हिंदी काव्य की योग धारा कहते हैं उसमें मैंने किया है। जोगे सारी वाणी के दूसरे भाग में वो जो प्रकाशित होगा ये बता रहे हैं। और यहाँ पर इतना कह देना बस होगा कि नाथ परंपरा में इनके कर्ता प्रसिद्ध गोरखनाथ से भिन्न नहीं समझे जाते हैं। मैं अधिक ये समझता हूँ कि गोरखनाथ विक्रम की 11वीं शती में हुए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में भी आया कि गोरखनाथ विक्रम की 11वीं शती में हुए। ये रचनाएं जैसी हमें उपलब्ध हो रही है ठीक वैसा ही उस समय की हैं, ये नहीं कहा जा सकता, परंतु इसमें भी प्राचीन के प्रमाण विद्यमान है जिसमें ये कहा जा सकता है कि संभवतः इनका मूल उद्भव 11वीं शती में ही हुआ हो। तो ये भी 11वीं शती इनका समय मानते हैं। ठीक है, आप कहते हैं जो भी हो वास्तविकता तो हमारे सामने कर्ता की कीर्ति रूप में ये कृति है। यदि कर्ता हमारी आंखों से ओझल भी रहे तो कृतज्ञता पूर्वक उसकी कृति के अध्ययन का आनंद तो हम उठा ही सकते हैं। तो आगे वो बताते हैं कि अंत में उन महान भावों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस ग्रंथ में कहते हैं मेरी सहायता की। तो ये उनकी भूमिका थी। अब इसके गोरखवाणी यहाँ से शुरू होती है और जो पहला ही पद है हमारे सिलेबस में वो आपको मैं दिखाती हूँ। हमने इसमें टिक कर रखे हैं, बसंती न शून्यम शून्यम न बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन सिसरमई बालक बोले, ताका नाव धरूंगो कैसा। व्याख्या हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें क्योंकि व्याख्या के पद हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे वो उपलब्ध है, आप लोग को भेज देंगे। व्याख्या उसमें देख लीजिएगा और जिसको और भी ना समझ में आए तो इसमें उसकी टीका दी गई है। इन कठिन शब्दों को आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी जब हम क्विज बनाएंगे करवाएंगे तो आपको और प्रश्न के रूप में कुछ और भी नए फैक्ट वहां पे मिल जाएंगे। दूसरा जो 7वां पद है जो सिलेबस में है, वेदे
न शास्त्रे कतेबे न कुराणे पुस्तके न बच्चा जाई, ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी सब धंधे लाई। हसीबा पेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध ना करिबा संग, हसीबा बेलिबा गाइबा गीत, ऋण करि राशि आपना चित। ठीक है, एक और आता है, नहा हमद हाथ करद जे होथी लोहे, घड़ी नसारम सबदय मार सबद जिलाई, ऐसा महमद पीरम। ठीक है, तो हंसना खेलना ध्यान करना कहते हैं चाहिए, इस तरह का मतलब वो ये इसमें व्याख्या सब तरह से दी गई हुई है, इसका आप अर्थ भी देख सकते हैं अगर नहीं समझ आ रहा। फिर एक आता है, नाथ कहता सब जग, नाथा गोरस कहता कोई। तो इनको जब आप लोग पढ़ लेंगे तो अगर ये कोई पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसकी है, तो आप उसको, इसलिए ये आपके लिए अच्छी रहेगी। और अगर किसी शब्द का अर्थ भी पूछ लिया जाए तो उसके नीचे की व्याख्या से आप, और जो हमारी पहले की व्याख्या उससे आप समझ सकते हैं। उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी, अकल पड़ी परी मुसलमानी, ते राह चिन्हो हो काजी मुल्ला, ब्रह्म विष्णु महादेव मानी, मान्यो सबर चुकाया दंड, निहचे राजा भरथरी परिचय गोपी चंद। तो ये सारे पद यहाँ पे दिए गए हैं। जय अलंगन काटे माया, ताका बिशन चाले गाया, अजपा जपय सुने मन धरे, पांचों इंद्री निग्रह करे। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। हाँ, एक 21वां 29वां है, सिंधे सिद्ध मिलिया रे अवधु, बोलिया अरुलाधा, नाथ कहे तुम सुनो रे अवधु, दृढ़ करी रासों चिया। ठीक है, और 30 और 32, स्वामी बन खड़ जाऊं ते खुदिया, व्यापा नगरी जाऊं तमाया, थोड़ा बोले थोड़ा खाई, तिस घटी पवना रहे समाई, गगन मंडल में अहनद बाजे, पिंड पड़े तो सदगुरु, इंपॉर्टेंट है, गगन मंडल में अहनद बाजे, ये पंक्ति आप अक्सर देखते रहते हैं। 32वां, अवधु आहार थोड़े, निद्रा मोड़े कबहू न होएगा रोगी, छटे क्षमा से काया पलटिबा, ज्यों को बिरला बिजोगी। ठीक है, अति आहार यंद्री बले करे नासे, ज्ञान मैथुन चित धरे, व्यापी निंद्रा झपे, काल ताके हृदय सदा जंजाल। ठीक है, 41वां पद है यहाँ पे, और 51 और 52। फिर 55वां है, अमावस कै झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूरम, नाद करे कै घरी व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूरम, उलटत नाद पलटत व्यंद, बाई के घर चीन्हस, सुनि मंडल तह नीझर झरिया, चंद सूरज ले उन्मन धरिया। ठीक है, 57वां है, उठंत पवनाम रवि तपंगा, बैठंत पवनाम चंद, दुहु निरंतर जोगी बिलवै, विदय बसे तह जैंद। ठीक है, फिर 68 और 69, ये 2 पद हैं। इसके बाद हमें नहीं लगता कोई पद है शायद। हाँ, ये है 119 है। जितने भी पद सिलेबस में दिए गए मैंने इसमें अंडरलाइन कर लिए, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा महत्वपूर्ण गोरख बानी की समीक्षा। जितने भी फैक्ट थे हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की कि परीक्षा की दृष्टि से कोई भी ना छूटे। उम्मीद करते हैं आपके लिए लाभकारी होगा।